वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जैसे कि मैंने निटिंग की भी स्टार्ट करी है वीडियोस, तो आज मैं निटिंग की सेकंड क्लास आपको दूंगी और उसमें मैं आपको किस तरह से निट करते हैं, इनकी जो मेन दो स्टिचेस हैं वो सिखाऊंगी। निट एंड पर्ल, ये इनकी बेसिक स्टिचेस हैं और इसी पे ही जो है बाकी सारी स्टिचेस चल रही होती हैं। ज़्यादातर डिज़ाइन और पैटर्न इन्हीं स्टिचेस पे बन रहे होते हैं, और भी बहुत सारे स्टिचेस हैं लेकिन ये इन्हीं का मुरक्कब होती हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं वही अपना worsted weight yarn यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैं 4.5 मिलीमीटर की नीडल्स यूज़ कर रही हूँ। ये निटिंग नीडल्स हैं, ये क्रोशे हुक नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। ये ट्यूनिसियन नहीं है, ये नीडल्स हैं। तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इस पर आपको अब इस तरह दिखाऊंगी कि किस तरह से निटिंग और पर्लिंग की जाती है। तो ये इनकी मेन दो स्टिचेस हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम वही अपना उसी तरह से मैंने जैसे पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था, लूप्स या हम लोग फंदे कहते हैं, तो उसी तरह हम बनाएंगे। फिर से मैं फंदे में आपको दिखाऊंगी कि फंदों अब बनाने के बाद जो हम कास्ट ऑन करते हैं उसके बाद हम किस तरह से इसके ऊपर स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो में जो बहुत आसान तरीका है फंदे डालने का वो सिखाऊंगी और उसके ऊपर ही मैं बनाना भी सिखाऊंगी। ये देखिए, इसी तरह मैंने स्लिप नॉट बना लिया। ये दोनों मैंने गुजारे आपकी आसानी के लिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रंग घुमाएंगे, ये देखिए मैंने ऐसा सिखाया था, ये ऐसे, और ये मेरा पहला तरीका था। ये सबसे आसान तरीका है। आपने जितनी डालनी है फंदे, उतने आपने इस तरह से गुजार के डाल देने हैं। मैं इस वक्त आपको 20 फंदे डाल के उस पर सिखाऊंगी। इस पर कोई नंबर्स पर क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है कि कितने फंदे होने चाहिए, क्योंकि ये अभी लर्निंग क्लास है। जब आगे जाके मैं आपको इनके पैटर्न्स और स्टिचेस और कार्डिगन्स वगैरह बनाना सिखाऊंगी तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगी कि कितने फंदे डलते हैं। और ये देखिए, ये पूरे हो गए 20। इस तरह से बन गया। अब मैं एक इसमें से नीडल निकाल लूँगी, तो ये देखिए कितना लूजली ये हमारे आएंगे। आपको आसानी होगी स्टिच बनाने में पहले। अच्छा, ये हमारी सबसे पहली स्टिच है। अब जो मैं बनाना, सबसे पहली जो है हमारी निट स्टिच है। निट स्टिच बनाने के लिए ये देख लें, ये धागा इस तरह से आ रहा होता है जब हमारा स्टार्ट होता है काम। हम लोगों ने अपने नीडल को इधर पहले इस पोर्शन में घुसाना है। इसमें ये देखिए, ये पहला हमारा जो फंदा है या लूप है, इसमें हमने इस तरह से इंसर्ट किया और दूसरी तरफ से देखें बीच में से बेसिकली हम लोग निकाल रहे हैं। इसके ऐसे हमने क्रॉस बना लेना है। ये उठाया, ये मैंने जब आपको कास्टिंग सिखाई थी तो तब भी मैंने आपको बताया था, इसी तरह कास्टिंग की तरह ही ये जाता है ये फंदा। और ये हमने इसमें से निकाला, ये आ गया, हमने उठाया और ये हम उसमें आराम से उतार लेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ आ गया, ये हमारी पहली नेट बन गई। फिर से हमने इसी तरह इंसर्ट किया क्रॉस में, इधर से घुमाया नीचे से और ऊपर लेकर आए और थोड़ा सा पुश करेंगे और ये हम बाहर निकालेंगे। बाहर आ गया। मैं आपको इस तरह पकड़ के भी दिखा देती हूँ, जो बहुत सारे लोग इस तरह पकड़ के करना चाहें। इस तरह से इंसर्ट किया, ये धागा उठाया, ये रनिंग यार्न है, इसको हमने नीचे से घुमा के ऊपर लेकर आएंगे और ऐसे उतार लेंगे। इस तरह ही हम बनाते जाएंगे। क्रॉस में इंसर्ट करेंगे और उतारते जाएंगे। ख्याल रखिएगा, ये हमने बीच में नहीं घुसा रहे हैं, ये हम इन लूप्स के अंदर डाल रहे हैं इस तरह से। ये हमारी नेट स्टिच बन रही है। मैं लास्ट पे हूँ, ये देखिए मेरी लास्ट स्टिच है। इसमें इंसर्ट किया, निकाला और ये मेरा, ये देखिए ये खाली हो गई। ये वाली नीडल बिल्कुल खाली है और सारे मेरे लूप्स इस तरफ आ गए। ये देखिए इस तरह से ये नज़र आते हैं नेट स्टिच। ये हमारी ट्यूनिसियन में भी इसी तरह से होती है। अगर ये फ्रंट ऐसा है तो बैक ये देखें इस तरह से होता है, पीछे से इस तरह से लूप उठ रहे होते हैं, बिल्कुल ट्यूनिसियन की तरह ही होता है। अब हम लोगों ने टर्न करना है। ट्यूनिसियन में हम लोग एक ही हुक से काम करते हैं और एक ही रो पे काम कर रहे होते हैं, आना जाना। लेकिन हम इसमें जो है रॉन्ग साइड और राइट साइड पे काम करते हैं हमेशा।
निटिंग में। सर्कल में भी करते हैं, लेकिन इसमें अगर रॉन्ग साइड और राइट साइड है तो इस तरह से करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा चीज़ बनानी है जिसके अंदर जैसे सॉक्स होते हैं और आपका अटैच होता है, या आपके गले की जब आप डाल रहे होते हैं, गला बना रहे होते हैं, नेक लाइन, तो वो जॉइन होता है। तो जॉइन करने पे आपका जो है वो सर्कल में घूमता है। लेकिन अगर आपका राइट एंड रॉन्ग साइड होती है तो राइट एंड रॉन्ग साइड पर इस तरह से बनता है। कि रॉन्ग साइड हमेशा हमारी पर्ल होती है। पहले हमने निट की, हमारी पर्ल होगी। ये हमारी बेसिक स्टिचेस हैं। मैं आपको बेसिक स्टिचेस सिखा रही हूँ। मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से निट और आगे भी और निट पीछे भी अगर होगी तो वो स्टिच डिफरेंट होती है। पर्ल आगे और पर्ल पीछे हो तो वो भी डिफरेंट होती है। तो दूसरी स्टिच हमारी जो है, ये पीछे की जो रॉन्ग साइड पे बनती है, वो हमारी पर्ल स्टिच बनेगी। अब हमने पर्ल स्टिच बनाने के लिए, या भी देखें फिर से धागा आगे को आ रहा है, लेकिन हमने धागा पहले हमने नीचे रखा हुआ था और यहाँ पे हमने घुसाई थी। लेकिन अब धागा अपने नीडल के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और हम नीचे से घुसाएंगे, यानी कि ये बेसिकली ऑपोजिट निकलेगा ऊपर की तरफ। पहले हमने ऐसे लेकर गए थे, अब हम ऐसे लेकर जाएंगे, और अपने धागे को हमने उसी तरह से नीचे से ही घुमा के लाना है, और इसको नीचे से निकालेंगे और उतार लेंगे। तो ये धागा हमारा देखें नीडल के ऊपर आ गया। निटिंग के अंदर नीडल के नीचे होता है, पर्ल पे नीडल। ये देखिए इसी तरह हमने ऊपर से घुसाया, धागा ऊपर ही रखा हुआ नीडल के, हमने इसी तरह नीचे से घुमा के ऊपर लेकर आए, यहाँ होल्ड किया, पुश किया, ये हमने लूप पकड़ लिया और पिछला लूप उतार लिया। ये हमारा इसी तरह काम बढ़ता है कि हमारा नया लूप बनता है और पिछला लूप उतरता जाता है। ये हमारी बैक साइड होती है अगर निटिंग की हम बैक साइड ये बना रहे हैं। अगर तो आप इसको सर्कल में बना रहे हैं, सर्कुलर नीडल के थ्रू बना रहे हैं, तो फिर आपको रॉन्ग और राइट का ज़रूरत नहीं होती है। अगर जॉइन कोई जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप सॉक्स बना रहे हैं या गले का नेकलाइन बना रहे हैं, गला बनाने लगे हैं कार्डिगन में, या कोई भी ऐसा आइटम आप बना रहे हैं, अगर आप कार्डिगन में बना रहे हैं, जॉइन करके सर्कल में बना रहे हैं, तो भी आपको फिर रॉन्ग साइड पे काम नहीं करना होता, आप फ्रंट पे ही काम कर रहे हो। तो बिल्कुल सेम जैसे हमारा क्रोशे में होता है कि अगर हमने जॉइन कर लिया है तो एक ही तरफ का सारा काम हो रहा है। मैं लास्ट बना रही हूँ। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। टर्न कर लेंगे। अब हम वापस, हमारी अगर ये राइट साइड है किसी भी कार्डिगन की, तो राइट साइड पे हमारा ये देखें इस तरह से वीस बनने लग जाते हैं। ये हमारे नेट स्टिच की पहचान होती है। जो ये वीज होते हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं करीब से दिखाती हूँ। ये वीज नज़र आ रहे हैं, ये नेट स्टिच की पहचान होती है। अब हमारा जब राइट साइड पे नेट स्टिच बन रहा है और अगर हमने बैक साइड पे पर्ल स्टिच ही रखना है, तो हम लोगों ने फिर से नेट स्टिच करेंगे। ये नेट स्टिच बनाने लगी हूँ मैं, फिर से अब आपको दिखा दूँ। ये धागा देखिए ये इसी तरह सामने की तरफ आया हुआ है, लेकिन हमने अपने नीडल के नीचे रखना है। पिछली बार हमने नीडल के ऊपर कर दिया था पर्ल स्टिच के लिए, नेट स्टिच के लिए हम नीडल के नीचे रखते हैं। ये देखें ये हमने गुजारा, ये हमारा धागा नीडल के नीचे है। अंदर डाला, घुमाया और बाहर निकाल दिया। ये हमारी फिर से नेट स्टिच बन रही है। इंसर्ट किया, सामने से घुमाया, बाहर निकाल लिया। ये हमारी नेट स्टिच है। बहुत आसान स्टिच है। जब आपका हाथ एक दफ़ा इस पर चल पड़ेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना धागा किस तरह से पकड़ते हैं। बहुत सारे लोग मेरी तरह पकड़ते हैं जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग दोनों नीडल्स को एक साथ पकड़ के ऐसे करते हैं, एक एक करके। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से बनाना है। लेकिन जितना अपनी टेंशन को लूज़ रखेंगे उतना ये लूजली बनेगा। अगर आप बहुत टाइट बनाएंगे तो ये फिर बहुत टाइट हो जाएगा और अगला फंदा उठाने में आपको प्रॉब्लम होगी। मेरा लास्ट है, ये देखिए नीचे से मैंने गुजारा, उठा लिया। ये शुरू में इसी तरह टर्न होगा जैसे हमारा ट्यूनीशियन में भी टर्न होता है, उसी तरह टर्न होगा। लेकिन अब आपको थोड़ी सी वजाहत से नज़र आना शुरू हो गई होंगी स्टिचेस, इस तरह से स्टिच बनती है।
नेट की, बिल्कुल टूनिशियन की तरह ही है। टर्न कर लें, रॉन्ग साइड स्टार्ट हो गई है। रॉन्ग साइड पे आप देखें, जैसे अगर सामने से नेट बन रही है तो पीछे पर्ल बन रही है, जैसे हमारा टूनिशियन में भी है। जो लोग क्रोशे मेरा फॉलो करते रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि सामने ये पर्ल और नेट स्टिच टूनिशियन में क्या है। अब हम लोग ने रॉन्ग साइड बनानी, मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा दूँ। रॉन्ग साइड पे पर्ल बन रही है। पर्ल बनाने के लिए ये याद रखिएगा, ये हमने धागा अपनी नीडल के ऊपर रखना है, यानी कि हमने नीडल जब गुजारी है तो ये धागा हमारा नीडल के ऊपर है। ये ऊपर आ गया, नीचे से घुमा के लाए और उतार लिया। फिर से एक और बार देख लें, इस तरह से हमने इंसर्ट किया, नीचे से घुमा के लाए और बाहर निकाला, उतार लिया। बहुत आसान निटिंग है। एक दफ़ा आपका हाथ जब बैठ जाएगा तो आपका इस पे भी कंट्रोल आ जाएगा अपनी नीडल्स पे। मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लास्ट ये मैंने बनाया और उतार लिया, ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, फ्रंट पे वही निटिंग बनती जाएगी और बैक पे मेरा पर्ल बनता जाएगा। तो ये बेसिकली दो जो मैंने स्टिचेस बताई हैं, ये दोनों एक साथ चल रही होती हैं। ये पहली हमारी स्टिच होती है निटिंग और दूसरी हमारी स्टिच होती है पर्लिंग। लेकिन अगर आपके आगे जाके कार्डिगन्स में और भी आपको स्टिचेस बताऊंगी जिसमें आगे भी निटिंग होती है, पीछे भी निटिंग होती है, लेकिन वो स्टिच दूसरी होती है और पर्ल आगे भी होता है, पर्ल पीछे भी होता है, तो वो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा आगे चल के। लेकिन फ़िलहाल आपको ये पहली दो स्टिचेस आनी चाहिए। इस पर हाथ साफ़ करें और फिर आगे चलते मैं आपको और भी डिटेल में सारी वीडियोस बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जवाब दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।